प्रमुख झीलें। भारत के प्रमुख झीलें। अच्छा देखिए, झील होता है क्या और कितने प्रकार के बनता है तो बताएं अभी। एक उल्का पिंड के द्वारा जहाँ पे गिरा वहाँ धंस गया, गड्ढा हो गया, वहाँ पानी जमा हो गया, वो हो गया झील। दूसरा बताया जो किस से या फिर आपको ज्वालामुखी, कौन से ज्वालामुखी, जहाँ से लावा गैस जो है बाहर निकला फट करके धरती को, और वहाँ पे जो गड्ढा हो गया उसी को क्या कहते हैं, पानी जो जमा हो गया उसको झील कहते हैं। दूसरा होता है आपको एक नदी द्वारा, नदी जो है से बहा करके अभी इस रूट से जा रहा है, फिर वह जैसे मान लीजिए ऐसे चला फिर ऐसे आ गया है ना, तो यहाँ पे भी पानी का जो वो गड्ढा बन गया उसमें पानी जमा हो गया, उसको भी एक झील कहते हैं। और एक होता है आपको कौन सी समुद्र के तट पे, और जहाँ पर समुद्र के द्वारा जो है कटाव करके जो बन जाता है उसको कहते हैं लैगून झील। क्या कहते हैं, लैगून झील। तो इस टाइप के जो है बहुत सारा झील का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन झील कहाँ पे है। तो ये देखिए ऐसे बहुत सारे झील है जो वीवीआई है जो पूछता है, उसी को ऐसे हम लोग जानते हैं कि जितना नाग वाला झील होता है वो जम्मू कश्मीर में, और जितने सारे ताल वाला होता है सब उत्तराखंड में होता है। कुछ होता है जैसे बदानी ताल झील, भीम ताल झील, देवरी ताल झील, तो ये सब उत्तराखंड में। तो ये तो हम लोग का याद रहता ही है। लेकिन देखेंगे कि बुल्लर झील कहाँ है। भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपको जो है बुल्लर झील। कौन है, बुल्लर झील। भारत के ताजे पानी की बड़ी झील बुल्लर झील। डल झील भी है आपको जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। जामसर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब वहीं पे आते हैं हम लोग पंजाब में। तो पंजाब में देखिए हरिकेश झील है। पंजाब में कौन झील है, हरिकेश। अगर हरियाणा में यहीं पर देखेंगे तो सर जम्मू झील। कौन झील, सर जम्मू झील। अब आते हैं हम लोग राजस्थान में। तो राजस्थान में देखेंगे 6-7 झील को पढ़ेंगे, 7-8 है। देखो देखिए सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, देवर झील, पंचभद्रा झील, अब एक है लुनकरण झील, डिडवाना झील। तो ये सांभर झील जो है ये अनंत स्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें नमक की मात्रा कुछ होती है। और दूसरा देखिए पुष्कर झील है जो लूनी नदी अजमेर के पास है, इसको पुष्कर झील है यहाँ पे। नक्की झील क्या है, राजस्थान के सबसे ऊंची झील है। नक्की झील कौन सी है, राजस्थान के सबसे ऊंची झील। आप देखेंगे वहीं पे राजसमंद झील, ये बीच में जो है से द्वीप बन गया है। कौन सी बन गया है, जैसे नदी है अब बीच में कहीं जो है से बालू का अंबार हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, द्वीप। तो यहाँ हो गया राजसमंद झील में बीच में द्वीप है। अब ढेबर झील है, यह खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये उदयपुर के राजा जो महाराणा प्रताप थे उनके पिताजी के नाम पर शहर भी बसाया गया, वहाँ झील भी है। अब आगे देखिए लुनकरण झील है, एक डिडवाना झील है। तो याद कैसे रहेगा, तो इसका हमने एक ट्रिक दिया है, सास पुकारे न राज देवाओ, पंच लाओ तब न देवो, है ना। आप युवा लोग में देखते हैं कि बहुत सारे सास जो है से पुतों पे राज करते हैं और वो कहते हैं कि जब तक तुम जिंदा रहेंगे तो हम अपना कमान तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। तो उसी पे ठीक है कि सास पुकारे न राज देवो, पंच लाओ तब न देवो। तो सास हो गया सांभर, पुष हो गया पुकारे से हो गया पुष्कर, न से हो गया नक्की, राज से हो गया कौन सी राजसमंद, देवो से हो गया ढेबर, और पंच से हो गया पंचभद्रा, ला से हो गया लुनकरण, और यहाँ देवो से हो गया डिडवाना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। 8 नाम है इसलिए किसी तरह हम लोग का याद रखना है। आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात में देखिए नल सरोवर से, क्योंकि और सब राज्य की अपेक्षा देखेंगे तो गुजरात आगे विकसित कर चुका है। आज जो हम लोग यहाँ नल जल जो है चल रहा है वहाँ का बेल लग चुका है ना। तो गुजरात में कुछ हो गया नल सरोवर झील। दूसरा आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखिए एक लोनार झील है जो उल्का पिंड के से जो है से बना है। कुछ उल्का पिंड गिरा था और वहाँ पे आपको गड्ढा रूप ले लिया और वहीं पे उस गड्ढा में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से झील का रूप ले लिया। अब वहीं पे देखेंगे गोवा में, कहाँ गोवा में, लेकिन यहीं पे ऊपर में थोड़ा सा देखिए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, कहाँ पे भोज झील और तवा बोहर झील। कौन झील, भोज झील और तवा। कैसे हम लोग पहले जो है आज नहीं, आज जैसे पूरी छनाता है, लेकिन पहले जो है
परोठा उरोठा, तो उसमें भोज का मतलब होती 10 आदमी इकट्ठा कीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए, तो बहु भोज रात भोज जो भोज कहना कर। तो तवा पर बना कौची पराठा और उसे आदमी के खिलाया तो भोज कहलाया। तो भोज झील और तवा बोहर झील, तो दू को याद रहेगा कौची कौची। आगे गोवा में देखिए, गोवा में 2 झील, ऐसे बहुत सारे झील है। जो मेन पूछता है उसको हमने लिखा है, शॉर्ट आउट किया है, कोरोम्बोलिन झील और एक है माय झील। कौची माय झील, तो इसको हम लिख दिए कौची काम। जैसे गोवा में देखिएगा पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, तो इंडियन के आदमी से बहुत वहाँ पे काम करवाए, तो ये हो गया काम। अब कौन से हो गया कोरोम्बोलिन झील और मौत से हो गया मैं। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। केरल में आइए तो देखिए वेम्बनाडु झील, उसके बाद वेम्बनाड झील, ये भी एक लैंगून झील है। लैंगून झील बताए हैं कि समुद्र के पानी से कटाव करके जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं लैगून झील। बीरनपुझा झील और सासमत कोटा झील, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी अष्टमला सब जितना है सब वहाँ पे आपको पर्वत पहाड़ भी है, तो उससे 8 को मिल करके बना है 8 शाखाओं से। तो ये कौची कौची बताए, वेम्बनाडु झील, वेम्बनाड झील, बीरनपुझा झील, सासमत कोटो और अष्टमुदी झील। अब आइए यहाँ पे आपको वेम्बनाडु झील पे देखिए कुमरा कांपे पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा है कुमरा कांपे पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है केरल में। अब वहीं पे देखेंगे तमिलनाडु, कहाँ पे तमिलनाडु में देखिए 3 को झील है। एक है कालीबेरी झील, जो एक है चेम्बरमपक्कम, और दूसरा तीसरा है बिरान झील, बिरानम झील। कौन झील तो देखिए कालीबेरी झील जो है पुदुचेरी के पास। हम बताएं कि भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, जेकरा में आपको यहाँ अरब सागर बंगाल की खाड़ी के पास और ये इधर अरब सागर पुदुचेरी का भाग दोनों साइड है। यह पुदुचेरी के पास ही आपको जो है कालीबेरी झील है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि के झील। चेम्बरमपक्कम झील, ये अडयार नदी का उद्गम। कल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हमने देखा था कि जो आयरलैंड के जो महिला थी एनी बेसेंट, जन्म हुआ था ब्रिटेन में, बस गई आके भारत में रहे। अब देखिए तो वही अडयार में होम रूल की स्थापना किया था, वही अडयार नदी का उद्गम पे चेम्बरमपक्कम झील है। और एक झील है बिरानम झील। कौन झील है बिरानम झील। अब उसके ऊपर में देखेंगे ये बहुत भी आई है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, ये देखिए बॉर्डर पर है। ये कौन झील है पुलिकट झील। कौन झील ये भी खारे पानी की लैंगून झील है। ये खूब पूछता है कि बताइए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों के बॉर्डर पे कौन सा झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील ये काट करके बना है, काट करके उसका पुल बना दिया, उसी के नाम पर बन गया पुलिकट झील। आगे देखिए उसके में आता है एक आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। कौन झील कोलेरू झील। तो हम लोग देखते हैं कि गोदावरी कृष्णा कावेरी सब इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जहाँ पे डेल्टा के निर्माण करती है अरब बंगाल के खाड़ी में जितने सारे नदियाँ गिरती है आके उधर से पश्चिम साइड से सभी डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी और कृष्णा के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है, और वहीं पे जो है एक झील का निर्माण होता है जो कहते हैं आपको कोलेरू झील। अब उसके ऊपर में आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में ये देखिए 3 गो कौन है छत्तीसगढ़ में, हिमायत सागर झील, हुसैन सागर झील, ओस्मान झील। कौन झील फिर से हिमायत, हुसैन और ओस्मान। तो देखिए हिमायत सागर झील जो हिमायत अली के नाम पे मूसी नदी पर है, वहीं पे हुसैन सागर हुसैन शाह वली मूसी नदी के सहायक नदी के तट पर है। और यहाँ ओस्मान सागर, अब ये देखिए तीनों कैसा झील है कृत्रिम झील है। देखिए 2 टाइप के झील होते हैं, वो कृत्रिम झील होता है एक प्राकृतिक झील। ये तीनों झील कृत्रिम बनाया हुआ झील है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में देखिए इसको याद करने के लिए कहें कि मनी मन कौन पैसा, तो घर में पैसा जो है रखते हैं या तो बैग में या फिर किसी चीज में टांग देते हैं खुट्टी में, है ना, तो लटका के, तो मनी को रखते हैं लटका के। तो मणिपुर में लोकटक झील, लोकटक से कौन हो गया लटकना, तो लोकटक झील कहाँ है लोकटक झील मणिपुर
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब उसी में आते हैं हम लोग, देखिए बिहार, अपना बिहार। तो बिहार में सिमरी बख्तियारपुर एक रूट भी है, उसी के नाम पर सिमरी बख्तियारपुर झील आपको पड़ा है। घोंघा झील है, कुशेश्वर स्थान झील देवता के नाम पर बना है। कांवर झील ये सबसे वीवीआई है, कांवर झील। कांवर झील ये 4 गो बिहार का झील हुआ। और उत्तराखंड में देखिए जितना भी ताल लगा रहता है लगभग सब उत्तराखंड के, बदानी ताल, भीम ताल, देवरी ताल, डोडी ताल, गोहन ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल और नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात है लद्दाख में, तो लद्दाख में पेंगांग तसो झील है। हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील है और यहाँ पे जो बर्फ पिघलता है एक ग्लेशियर है, कौन सी? ग्लेशियर। हाँ, जेमांग ग्लेशियर। उसी टाइप का देखिए ये भी नाम है पेंगांग तसो झील। ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और इसी के साथ जय हिंद बिहार लोग बताएंगे, इसी के साथ जय हिंद जय भारत बता दें। उड़ीसा अच्छा है, हो गया बंद कर। अब देखिए थोड़ा सा ये रह गया था उड़ीसा के, कौन के? उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखिए चिल्का झील है, कौन है? यहाँ पे झींगा बहुत ज्यादा है। झींगा मछली में तो जानते हैं कौन सी? इचना जिसको बोलते हैं, कौन सी कहते हैं? इचना। तो उड़ीसा देखिए उड़ते हैं कौन सी? चिड़ै, कौन सी? चिड़ै। और चिड़ै को देखिए कि शाम के टाइम में जब पेड़ वगैरह जहाँ भी घोंसला में रहता है पूरा चाँ 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 करता है, चिल्लाते रहता है। तो चिल्लाता है कौन सी? चिड़िया। और चिड़िया उड़ती है। तो उड़ना से कौन होगा? उड़ीसा। और चिल्लाने से होगा चिड़िया। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ये भी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये भी एक लैगून झील है और इसमें सबसे ज्यादा झींगा उत्पादन होता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो आज संडे का क्लास जो है से लाइट हुआ। और देखिए जी यहाँ बिहार पुलिस, SSGD, दरोगा और उसके बाद सीटेट का भी सेट चल रहा है। क्लास 7 बजे से 10:30 बजे तक 3 गो क्लास चल रहा है ना। एक 10:30 से जो है से बिहार एसएस भी चल रहा है। आप एक GK का स्पेशल 2.5-3 घंटे की क्लास चलती है जो आपको 10 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक लगभग, है ना। तो वो चीज है। तो आप लोग आए और सोमवार से यहाँ टेक्स्ट बुक से। हाँ, एक और बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो GD का सेट चल रहा है एक ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। टेक्स्ट बुक पर सेट मरवा रहे हैं और उसका फीस रखा गया 100 रुपया मात्र। यहाँ पे नेट उठ के भी सुविधा रखा गया। अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो आपको यहाँ पे वाईफाई दिया जाएगा। वाईफाई की सुविधा है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।